नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा तक की 5वीं वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज 7वां स्तूप, है ना। इसमें हम उस समय जो स्तूप बनाए जाते थे, साइड में आपको दिख भी रहा होगा चित्र, स्तूप किसे कहते हैं। तो स्तूप बनाए जाते थे, तो उन स्तूपों के बारे में देखें वो कैसे बने, ऐसा क्या रखा जाता था उन स्तूपों में। ये स्तूप बौद्ध काल में आए या उससे स्तूप की जो प्रथा है वो बौद्ध काल में आई थी कि उससे पहले भी आ गई है। तो इस सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें उसको समझने के लिए ये अति आवश्यक है और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इन किताबों को समझोगे तभी आपका एक बेसिक तैयार होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये 7वां स्तूप टॉपिक। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। अपन यहाँ पे ये इस लाइन का ये अर्थ है कि जो बौद्ध के जो आचार व्यवहार हैं बौद्ध धर्म के, तो उसके आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन और अन्य जो और परंपराएं चल रही थी, ब्राह्मण मुख्य चल रहा था और जैन भी सेकेंडरी रूप में चल रहा था उस समय, है ना। 500 ईसा पूर्व के समय, 500-600 ईसा पूर्व के समय। तो उस समय जो जो प्रथाएं थी, ब्राह्मण प्रथाएं थी, जैन प्रथाएं थी और अन्य परंपराएं थी, तो इनका सम्मान बौद्ध से संवाद चलता था, मतलब तर्क वितर्क चलते थे इनके ऋषि मुनियों के, मतलब इनके जो इन धर्म गुरु थे उनका क्या है, विवाद चलता रहता था, वाद विवाद चलता रहता था इन लोगों से, इनके धर्म गुरुओं से। किनके? ब्राह्मण धर्म गुरु, जैन धर्म गुरु और बौद्ध धर्म गुरु। हाँ, तो इन सब परंपराओं का और साथ में कई सारी परंपराओं का भी मेल होता था। और उसके बाद एक नए प्रकार के तर्क वितर्क से ये क्या है, बौद्ध धर्म के आदर्श उत्पन्न हुए हैं। इनमें कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे। हाँ, इनमें कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कई सारे पवित्र स्थल बने हैं, तो जो आचार विचार मेल हुए हैं, तो उन स्थलों का निर्माण भी इन्हीं इन्हीं से हुआ है, इन आचार विचारों के मेल से। और इस जो मेल से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से अपन देख सकते हैं, जो स्थल बने हैं, जो अलग अलग स्थल, पौराणिक स्थल हैं, मतलब ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति थी, वनस्पति में जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे टाइप के, मतलब जो पेड़ पौधे इस प्रकार के जो मनुष्य के लिए अति उपयोगी हैं, अनूठी चट्टानें थीं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। लोग वहाँ पर अच्छा महसूस करते थे और वहाँ पर क्या है, एक प्रकार पूजनीय स्थल उसको मानना शुरू कर देते थे। यहाँ पर कई इतिहास में कई सारे ऐसे देव स्थान हैं जहाँ पर मैं जो मूर्ति वगैरह को स्थापन इन्हीं चीज़ों को देखकर किया गया है ना। कई सारे मंदिर हैं उस अलग अलग जगह पर। ऐसे ही कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। ठीक है, चैत्य का चित्र आप सामने देख सकते हैं, आपकी बगी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी वो जन्मे थे जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया, जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निर्वाण मतलब निर्माण प्राप्त किया कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। जो अशोक है, सम्राट अशोक, वो क्या है, लुम्बिनी की यात्रा पर गया तो उस समय उसने एक स्तंभ गड़वाया था उस समय। ठीक है, इतना आपको देखने को मिला कि अपन क्या क्या चीज़ों के बारे में जान लिया, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जाना कि स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ, उसकी आगे की कहानी ये बताते चल रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, आगे कुछ डिटेल है नहीं, इसको देखते हैं। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े हुए
टीले चैत्य के रूप में जाने गए। ठीक है, इसमें क्या है, जब शव दहा कर दिया जाता था, मतलब दहन कर दिया जाता, उसके बाद शरीर के कुछ अवशेष कहाँ पर रख दिए जाते, टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। कुछ टीले बनाए जाते तो उनके बीच में उसको जमीन पर रख दिया जाता था और उसके ऊपर टीला बना दिया जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। हाँ, ये चैत्यों के बारे में बताया, चित्र भी आपको दिख रहा होगा। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? अब यहाँ पे एक स्रोत नंबर 8 है कि स्तूप बनाए ही क्यों जाते थे। स्तूप मतलब टीला क्यों बनाया जाता था, यह एक उदाहरण यहाँ पे, ये स्तूप क्यों बनाया जाता है उसके लिए एक उदाहरण लेके आए। कहाँ का? महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है, जो बौद्ध ग्रंथों में से एक सुत्त पिटक का हिस्सा है, महापरिनिर्वाण सूत्र, उसमें से लिया गया है। इसमें क्या है, परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, क्या पूछा भाई? परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, किससे पूछा हुआ? भगवान बुद्ध से पूछा हुआ। भगवान हम तथागत, बुद्ध का दूसरा नाम, ये तथागत कहते थे किसको? भगवान बुद्ध को, कि भगवान हम तथागत बुद्ध ने के अवशेषों का क्या करेंगे, मैं के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्म उत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। ये उन्होंने वाक्य बोला था। बुद्ध ने कहा कि तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्म उत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, है ना, इन्होंने क्या किया कि अपने को खुद को मत रोको और अपने लिए खुद का रास्ता निकालो, धर्म उत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए खुद ही प्रयास करो। हाँ, प्रयास करो, ये कहा। लेकिन उनके कुछ तो करना पड़ेगा, आप गुरु हैं, आपके आशीषों को तो कुछ बताइए आप। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? उन्होंने क्या बोला कि धूप बनाना चाहिए। धूप मतलब स्तूप का पाली रूप है, इसको बोला जाता है, पाली रूप में स्तूप को धूप कहते हैं। धूप बनाना है कहाँ पर? 4 महापथों पर के चौक पर धूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वह सिर नवाएगा, सॉरी ये थूप है, ये बोल दिया गया थूप, ये धूप, ठीक है। यहाँ सिर नवाएगा, यहाँ वह पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। क्या बनेगा? जो भी इनकी जो सिर वगैरह नवाएगा तो वह क्या चिरकाल तक उसको आनंद के लिए कारण बनेगा, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये कहा कि नहीं कहा, ये लिखा गया है कि इसमें महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें आनंद और भगवान बुद्ध का वार्तालाप है। पहले तो वो मना कर रहे थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अपने लिए, आप खुद ही रास्ता बनाओ। लेकिन बाद में जब ज़्यादा कहा आनंद ने, तब उन्होंने बताया कि 4 महापथों पर आपको थूप बनाना है, और थूप मतलब स्तूप का पाली रूप है। ठीक है, थूप मतलब स्तूप बनाना है, जो पाली रूप। धूप या माला चढ़ाएगा। अब और देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अभी तक तो अपन ने इसका देखा, अब स्तूप क्यों बनाए जाते इसको और देखते हैं। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। किसको स्तूप कह रहे हैं? इन टीलों को। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध या बुद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। पहले तो क्या है, स्तूप बनाने पर बुद्ध से पहले की रही हुई, बौद्ध धर्म से पहले की रही हुई, लेकिन वो बौद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक वादन एक ग्रंथ है, नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, सांची, सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। मानचित्र 1 में आप देख सकते हैं। अब स्तूप कैसे बनाए गए, अब इसको और देखते हैं, स्तूप बनाए कैसे गए।
स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है। इनको कैसे बनाया गया, तो इनको जो उसकी वेदिकाएं हैं, है ना, स्तंभों पर मिले, वेदिका मतलब परिक्रमा स्थल, और स्तंभों पर वो बाहर जो स्तंभ है मतलब खंभे, उन पर क्या है मिले, अभिलेख मिले। इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। उन खंभों पर लेखा जोखा है कि किसने किसको दान दिया स्तूप बनाने के लिए। कुछ दान राजा के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। उदाहरण, श्रेणी मतलब इनके समूह, शिल्पकारों के समूह, व्यापारियों के समूह द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची की एक तोरणद्वार का हिस्सा हाथी के दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। हाँ, एक तोरणद्वार का हिस्सा हाथी का दांत काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों अपना नाम बताया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते थे, और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया। ठीक है, इनको बनाने के लिए भिक्षु होते थे और भिक्षुनी रहती थी, महिलाएं और पुरुष दोनों ने भी दान दिया। तो ये सारा किसने दान दिया, कैसे बने, तो उसके बारे में आपको बता दिए कि स्तूप कैसे बने। ठीक है, अब स्तूप की संरचना की बात कर लेते हैं कि स्तूप की संरचना कैसी होती है, उसको देख लो, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। स्तूप संस्कृत का अर्थ है टीला। हाँ, स्तूप संस्कृत अर्थ टीला है का जन्म गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। ठीक है, धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बना गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मत्स्य निकलता था। ठीक है, एक डिब्बा रहता था, उससे मस्त फूल निकलता था, जैसे एसटी कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, परिक्रमा पथ, जो पवित्र स्थल के सामान्य दुनिया से अलग करता था। अभी यहाँ पे क्या रखा है भाई, सांची का एक दानात्मक अभिलेख। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती से मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका स्तूप का ऊपर से लिए गया फोटो है और ये नीचे लिए गया फोटो है। इसको आप साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह स्केल दिया है, ये कितना लंबा है, ठीक है, इसकी कितनी रेडियस है, उसका स्केल दिया। एक डिब्बा है, ठीक है, इसमें मस्त फूल निकला है, ये हर्मिका हो गई। ठीक है, और ये क्या है, इसकी वेदिका हो गई, इसके अंदर चारों तरफ परिक्रमा, ये वाली वेदिका है ये। ठीक है, इसमें परिक्रमा लगाते हैं। ये चार तोरणदार हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक डिब्बा है, हर्मिका है, इसके ऊपर क्या है, एक मस्त सूल लगा है। ठीक, और यहाँ पर बीच में सपा मतलब सबसे नीचे जो इसका धरातल हो, वहाँ पर क्या है, इनके अवशेष रखे होते थे। ऐसे कई सारे स्तूप मिले हैं। यह सांची का स्तूप की योजना बताई गई है। सांची की स्तूप की योजना उस इमारत की समतलीय परिप्रेक्ष्य दिखाता है। महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्व स्थित परिप्रेक्ष्य से, तो दोनों बताया है, दोनों परिप्रेक्ष्य से अपन ने देख लो, ऊपर से और नीचे से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा दिखता है। अब और देखते हैं क्या है। सांची और भरहुत के, जो सांची वाला जो स्तूप है मध्य प्रदेश पड़ता है, भरहुत भी मध्य प्रदेश पड़ता है, सतना जिले में पड़ता है। सांची रायसेन जिले में पड़ता है, और ये भोपाल के नज़दीक है सांची। भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के सिवाय इसके इनमें पत्थर की वेदिका तोरणदार हैं। जो सांची के और भरहुत स्तूप मिला है, उन पर क्या है, बिना अलंकरण के हैं वो, सिवाय उनके उनमें पत्थर की वेदिका तोरणद्वार हैं। ठीक है, ये पत्थर वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थीं, और चारों दिशाओं में खड़े तोरणद्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। नक्काशी, कुछ चीजें उकेरी गई थी। उपासक पूर्वी द्वार तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी।
अमरावती और पेशेवर जो पाकिस्तान में पड़ता है, में शाहजी की डेयरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। तो आपने देख लिया स्तूप के बारे में, स्तूप क्या होता है, उसकी क्या क्या अंग हैं, इसको दान किसने दिया है, क्या ये स्तूप की जो प्रथा है वो बौद्ध काल से पहले की है कि बाद की है। तो ये बौद्ध काल से पहले की, लेकिन बाद में ये बुद्ध कला से जुड़ गई, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। अब स्तूपों की खोज और अमरावती और सांची की नीति, जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, इतिहास हमें बताते हैं वो कैसे बने, साथ साथ उनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम ये अमरावती और सांची के दो स्तूप हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ अब यहाँ पे शुरू से देख लीजिए, जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती की स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों को इस्तेमाल करके करके करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि एक छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे और अध्याय 7 में देखिए, ये देखने के लिए कह रहा है, अध्याय 7 में आपने देखा है। अब देखो अपन देखेंगे अभी जो 7वां आएगा ना आपका मिडाइल, जो आपकी मध्यकालीन इतिहास आएगा उसमें। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी छपी नहीं। ये उस समय के बारे में बात कर रहे हैं। ये है सांची का स्तूप, देखो किस हिसाब का दिख रहा है। ये इसका तोरण द्वार है। हाँ, इस पर देखो तरह तरह की चीज़ें उकेरी गई हैं, शिल्पकारिता करी गई है यहाँ से देखिए पूरा। और ये वेदिका है पीछे, इसके इसके परिक्रमा देते हैं। सॉरी, अब देखो अपन ने स्तूप को देख लिया। अब अमरावती और सांची की जिसके बारे में और देखते हैं अपन। अमरावती और सांची की नीति कैसी रही। अमरावती को तो मिट ही गया था स्तूप, अमरावती का जो स्तूप है वो मिट गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंग्रेज यहाँ से सामान को उखाड़ उखाड़ के ले गए थे, लेकिन सांची का स्तूप बचा रहा। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास, और कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ उनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज को इतिहास पर नज़र डालें। 1796 में स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि ये छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। जो स्तूप मिला तो उनको ऐसा लगा कि इसमें कोई खजाना तो नहीं छुपा। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 1854 में गुंटूर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अमरावती का स्तूप कहाँ पड़ता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। क्या की, अमरावती की यात्रा की। ये गुंटूर के क्या थे, कमिश्नर थे, आंध्र प्रदेश में गुंटूर पड़ता है। और ये अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए। कहाँ ले गए बच्चों, मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने पश्चिमी तोरणद्वार को भी खोज निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, और कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों यों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। तो अमरावती का विध्वंस ऐसे हुआ वहाँ के स्तूप का। वस्तुतः इस इलाके को हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। अब और देखो, ऐसा इतना खराब काम करते थे अंग्रेज कि वो मूर्तियां उठा लेते, अपने जो प्राचीन जो वो है एक स्मारक, उसको क्या है, नष्ट कर देते। एक पुरातत्ववेत्ता थे एच एल कोल, इनकी मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे।
वो दूसरी अंग्रेजों की तरह नहीं सोचते थे कि इसको मिटा दें। उन्होंने लिखा कि इस देश के प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते हैं कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि इसलिए कृतियाँ खोज के असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। ये ऐसा एच.एल. कोल कहते हैं, ऐसे गिने चुने लोग कहते हैं कि जो मूल कृति है वो वहीं पर रहनी चाहिए, और अपन जो संग्रहालय है ना, जिनमें क्या इनको रखना, तो उनमें प्लास्टर मूर्ति रख सकते हैं। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। अमरावती पर नहीं कर पाए, बाकी सारी में जो मूर्ति वगैरह सब चोरी हो गई थी, अलग अलग ले गए थे उनको। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? इसका कोई कारण बनते हैं। देखो, शायद अमरावती खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात को महत्व को नहीं समझ पाए थे कि कोई पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो उसके 3 तोरणदार तब भी खड़े थे। 14 वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरणदारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ठीक है, ये स्तूप, ये अपना सांची का स्तूप है ना, उसका तोरण द्वार का ऊपरी चित्र है। देखो हाथी वगैरह उछ रहे हैं, शेर वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पे किसी कथा के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये मोर वगैरह बना रखी हैं, ये ऐसी अलंकार तक की गई है उनमें। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पट चित्र को खोलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? जो उस समय के जो चित्र थे वो क्या बताना चाह रहे थे इसको देख के, इसको बताकर? अब यहाँ पे मूर्ति कला को और देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्ति को यूरोप ले जाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्ति को देखा उन्हें खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। अब पत्थर से गढ़ी मूर्तियाँ, गढ़ी कथाएं, उन पर देखते, चित्रों के माध्यम कथाएं पेश करी हैं उसको और देखते हैं। आपने ऐसे घुमाकर कथावाचकों को देखा हो जो अपने साथ कपड़ों का एक कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। ठीक है, चित्र 4.13 देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोंपड़ी और पेड़ों वाली ग्रामीण दृश्य चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला की गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य के बताते हैं। एक जातक है, जातकों में कहानी लिखी होती है शिक्षाप्रद, वही वेशांतर जातक है, उसमें एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ में गए होंगे आप। जो इतिहासकार हैं वो क्या है, किसी अपनी कहानी की तुलना किसी लिखित साक्ष्य से करने की कोशिश करते हैं, उससे मैच हो जाए। होती तोड़दार का एक हिस्सा है ये। यहाँ पे देखो किस टाइप से एक कहानी, फूस की झोंपड़ी वगैरह देखिए, लोग दिख रहे हैं। ठीक है, साइड में भी दिख रहे होंगे आपको। उपासकों के प्रतीक, अब उपासना के प्रतीक देखिए। बुद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लिखने के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न देखकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। ये क्या है, बुद्ध की मूर्ति की जगह उसको प्रतीक के रूप में बताना शुरू किया। ऐसे ही चित्रों में देखा गया। अभी आएंगे कुछ चित्र। उदाहरणतः रेगिस्तान, ये या तो वो बुद्ध की जगह रेगिस्तान छोड़ दें तो वहाँ पर सब कुछ आदमी नसमस्तक हो रहे हैं और एक खाली स्थान के सामने ऐसे चित्र आपके सामने प्रस्तुत करे जा रहे हैं। बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। कहीं कहीं पे स्तूप बना दिखेगा या बुद्ध की ध्यान की दशा दिखा दी जाएगी। तो इस प्रकार लोग बुद्ध को वहाँ पर प्रकट हुआ बताते हैं चित्रों में। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रयोग इस्तेमाल किया गया है। अभी ये सारे देखेंगे अपन, ये 4.14, 4.15 और 4.16 इन चित्रों में आप देखेंगे। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था।
जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अक्षरांश नहीं समझा जा सकता। उदाहरणार्थ पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीक को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने कि वो किस सोच से ये बनाते हैं, उनकी क्या परंपरा रही है। अब यहाँ पे अपन ने देखो 4.14 चित्र है। इसमें चित्र में वृक्ष आसन और उसके चारों जन समुदाय का चित्रण है। बुद्ध को किस रूप में मान लिया इसमें, ये देखो वृक्ष के रूप में देख लिया। हाँ, ये सब उसकी स्तुति कर रहे हैं। अब नीचे देखो स्तूप की पूजा, यहाँ पे बुद्ध को स्तूप के रूप में मानो और उसकी पूजा करी जा रही है। और ये धर्मचक्र परिवर्तन के समय के ये कुछ बनाया है, देखो। हाँ, धर्मचक्र परिवर्तन, ये मतलब उनकी मृत्यु के समय का चित्र बना दिया, इस पेटे में उनको मतलब दफना दिया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें उस समय के चित्रकारों के बारे में बताया है और उनकी क्या है, क्या क्या संरचनाएँ रहती हैं। तो कोई इसमें मैंने कोई शॉर्टकट आपको नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और आपको समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे बने रहिए, और नहीं आ रहा तो आप किसी दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं। देखिए 9.3 अगला वह है लोक परंपरा है। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थीं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई चित्र 14.17 दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या में कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि वह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल्वंजिका की मूर्ति है, जो अभी आएगी आपके सामने। लोक परंपरा में यह माना जाता था, लोक परंपरा जाति के जो लोगों के बीच परंपराएं रहती उसमें यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ शाल्वंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्हें बौद्ध धर्म पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास प्रथा और धारणा से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों के ली गई जानवरों की कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के माने जाते थे। इसमें क्या चल रहा है भाई, इसमें सभी प्रतीकों के बारे में बताया है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ये देखो आपकी ये तोरण द्वार पर एक स्त्री, इसको शाल्वंजिका कह रहे थे, जो पेड़ ये हाथी देखो सांची पे एक हाथी। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें गज मतलब हाथी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन्हें उत्कीर्णित मूर्ति को देखने वाले उपासक इसे माया या गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तूपों में दिखाए गए सर्पों को देखिए, यह प्रतीक भी इसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिनकी ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य में अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्ति को अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले। अतीत से प्राप्त चित्र, ये कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, इसको अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला मूर्ति प्रमुख है, अभी देखेंगे। ये हाथी, ये चित्र 19 है। ये हाथी उनके ऊपर एक जल छिड़क रहे हैं जैसा वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे
माया या गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो सांची के में सर्प, ऐसा भी चित्र देखे हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखो, इसको देखते हैं। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम के इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता की चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, उनमें कुछ ऐसे चित्र बने हैं उस समय की चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। अजंता में एक चित्र, बैठे हुए व्यक्ति उनके सेवकों पर गौर कीजिए। ये देखो, ये गुफाओं में मिले हैं चित्र। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, जातकों की जो ग्रंथ हैं उनकी कथाएं दिखाते हैं। उन चित्रों में उनसे अभिव्यक्ति दी जाती है। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्रा, काम करती हुई स्त्री, शोभा यात्रा जैसे राजा प्रजा के बीच घूमने निकलता है उस समय, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिबिंब रूप देने के लिए आवाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और कुछ सजीव लगते हैं। तो उस समय के ये चित्र आपने देखे। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे की क्लास में आधे घंटे के बाद। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।